गुरु वंदन साहेब। इच्छामि कमासमनो वंद्युजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छामि कमासमनो वंद्युजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छकार स्वराय सुप्तप सरी निराबाद सुख संजम जाता निरोचोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु प्रसाद बात पाणी लाभ देजो जी। इच्छामि कमासमनो वंद्युजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छा कन संधि सबगन अब्बोटमी अब्बीतर रायम खामेउ इच्छम कामेमि रायम चंकिमची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाने विने व्यावच्ची आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषे उनिपासे जंकिमची मज्ज विनय परिणम सोमवा बारवा तुबे जाना न जानामि कुसम इच्छामि दुक्कडम मारासाहेब सुख साहेब इच्छामि कमासमनो वंद्युजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छा कर संधि से भगवान वायना संधि सा हो संदेशा इच्छम इच्छामि कमासमनो वंद्युजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इच्छा कर संधि से भगवान वायना लेसो ले जो इच्छम इच्छामि कमासमनो वंद्युजावनिच्चाय निस्सियाय मत्थेन वंदामि। इचकारी भगवान प्रसार करी वायना प्रसार करासो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमम् अवै मङ्गलम् जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जग पियामय जय सुयाण भवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतंसं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद भाग्यशाली। आज 22 जुलाई को सोमवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय भक्तामर स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र के अंदर इस समय जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रातिहार्य हैं ये इनको यहाँ पर हमने नाम दिया है, संज्ञा है अष्ट प्रातिहार्य। ये प्रातिहार्य मतलब शब्द का अर्थ क्या? भगवान के साथ चलते हैं। बस बस रिपीट मत करो। हाँ, The 8 securities. नॉट सिक्योरिटी, भगवान के साथ चलते अंग रक्षक के जैसा। बस बस आप ये जस्ट लाइक द वॉचमैन यू कैन से, बॉडीगार्ड्स यू कैन से कि जो इस हमेशा साथ ही रहे सब। तो ये देवता, यस 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 प्रॉपर वर्ड। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि भाई देवता बनाते हैं तो वो भगवान के साथ रहते हैं। अब देवता खुद रहे और देवता ये साधन लेकर रहे, जैसे हमने बात की अशोक वृक्ष की, फिर सिंहासन की जो 2 गाथा आई थी, इसी तरह से यहाँ पर जो है अब बात ले रहे चामर जो है। आप हर मंदिर में जाओगे वहां चवर जो होते हैं ना, चामर डुलाते हैं, तो वो हमेशा देवता लोग लेकर भगवान के साथ चलते हैं। हाँ, वैसे ये देखा जाता है कि भगवान को तो आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है सर?
एक तो बड़ी विशेषता है कि भगवान को इतना पसीना नहीं होता है और इतनी हवा खाने की उनको आवश्यकता नहीं है। हम देवता कह रहे हैं कि हमको तो आपकी भक्ति करनी है, हम कैसे करेंगे, हम वंचित रहेंगे, हम तो आपकी इस तरह से भी भक्ति कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा उनका है। तो यहाँ 30वीं गाथा के अंदर एक तीसरे अप्रातिहार्य की बात करते हैं, क्योंकि इसमें ये जो 8 दिए है ना, ये 8 अलग अलग है। अब ये हमने बताया था कि अशोक वृक्ष है, ये सिंहासन है। अब आज जिसकी बात कर रहे हैं, ये चामर जो है, ये क्या है? या इसके दोनों शब्द हैं, आप चामर भी बोलते हो या चंवर भी बोलते हो। इसका कारण ये है कि जो चमरी गाय आते थे, उसके बाल जैसे ये दिखाई देते हैं, तो उसका वर्णन करते हुए यहाँ मुख्य रूप से बात की। हाँ जी, 29 वाली गाथा लेता हूँ। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपो कनकावदातम् बिम्बं वियत् दिलसतं शुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदं शुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मे सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदात। कनक अवदातम बिंबम वियत विल सदंशु लतावितान तुंगोदयाद्रे तुंग उदयाद्रे शिरसीव सहस्ररश। हाँ जी, ये कौन दिखा रहे हैं चित्र? आप ये देख रहे हैं भगवान का सिंहासन। जिस तरह से भगवान को सिंहासन पर विराजमान किए, अब ये सिंहासन कौन बनाता है, कौन बनाएंगे, कैसे बनेगा? अब ये देवताओं का काम है, वही बना सकते हैं, और किसी अन्य का काम ही नहीं है सर, कोई बना ही नहीं सकते। हाँ, तो आप ये सिंहासन को देखिए, समझे कि नहीं? हाँ जी, एनलार्ज करिए, थोड़ा सा जूम कर दो। तो यहाँ पर ये शब्द प्रयोग करें कि सिंहासन। अब इसका नाम सिंहासन क्यों दिया है? बीणा बेन बोलो, इधर देख के बोलना है। साहिब जी, दो साइड में सिंह बताया बताया है। हाँ, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए, दोनों साइड में सिंह का चेहरा दिख रहा है, सिंह का फेस बनाया हुआ है, और भगवान बैठे हैं, आसन है, तो बस नाम इसीलिए उन्होंने रख दिया सिंहासन। ये तरीका अपनाया गया है यहाँ पर। अब ये जो है देवता बनाते हैं और भगवान के साथ साथ लेकर के चलते हैं सर।
अब आज के जमाने में जैसे व्हील वाली चेयर आप समझ लो, आप चलते हो व्हील वाली चेयर साथ में लेकर चलो, जहां थक जाओ नहीं खड़े रह सको बैठ जाओ। अब भगवान के लिए थकने का या पैर दुखने का तो प्रश्न नहीं आ रहा है। भगवान विहार करते हैं, चलते हैं ऐसा। लेकिन देवता ये सोचते हैं कि भाई जब भी आवश्यकता पड़ी मैं साथ में ही रखूंगा। देवता लोग सेवा करने के भाव में, देखिए वैयावच है, सेवा की वैयावच वृत्ति है, तो वो सोचते हैं कि भाई हमारे लिए तो लाभ मिलेगा ही, हमको तो लाभ मिल जाएगा। ऐसा सोच करके अच्छा सिंहासन बनाकर साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन ये है कैसा है, इसका वर्णन यहाँ 29 29वीं गाथा में किया है ऐसा। तो हे भगवान, मणि रत्नों के किरणों के अग्रभाग से रंग बिरंगी बने हुए सिंहासन ऊपर आप बैठे हो। यहाँ देखिए जैसे कनकावदातम मतलब सुवर्ण, कनक मतलब सोना है, ऐसा अद्भुत सोने का सुवर्ण का बनाया हुआ है। अब ऐसा बनाने वाले देवी देवता है, उनको क्या कमी है, वो क्यों कमी रखेंगे। वो अपने राज दरबार में देवता लोग अपने वहां पर भी सब सोने चांदी हीरे मोती के इतने बड़े बड़े कीमती रखते हैं, तो परमात्मा की सेवा करने में वो कमी क्यों रखेंगे। ये उनकी विशेषता है। तो यहाँ पर सिंहासन जो रखा है, अब वो कैसा अद्भुत इन्होंने बनाया है, समझे कि नहीं। मणि की किरणों की शिखा से भी छाए हुए सिंहासन पर भगवंता विराजमान होते हो, बिल्कुल सोने के जैसा चमकता हुआ ये। और इस पर जब भगवान बैठते हैं, जरा इधर देखिए ध्यान से, अब भगवान की शोभा ज्यादा है कि सिंहासन की शोभा ज्यादा है, ये आपको देखना है तुलनात्मक दृष्टि। तो भगवान की शोभा क्या है, एक तरफ तो सिंहासन बना दिया देवताओं ने और इतना सुवर्णमय बनाया, उसमें वापस मणि की किरणें वगैरह, मणि रत्न आदि जो भी है उनकी किरणें, लेकिन उन किरणों का प्रतिबिंब भगवान के शरीर पर पड़ रहा है। मतलब बनाते समय देवताओं ने इस एंगल से उसमें मणि और रत्न वगैरह जड़ के रखे हैं कि उनका सारा प्रकाश भगवान के ऊपर ही पड़ रहा है। तो किसी की भी दृष्टि और ध्यान सिंहासन की तरफ आकर्षित नहीं हो रही है, वो भगवान के ऊपर ही आकर्षित हो रही है। फिर देवताओं को लग रहा है कि कोई सिंहासन को देखकर हमारी प्रशंसा ना कर ले। उनको ये बात समझ में आ रही है, कोई भी हो सोने का रण रत्न मणि रत्नों का, ये देखकर कल हमारी प्रशंसा ना करे। इसलिए जो है भगवान के ऊपर सारी किरणें जाए और भगवान का दर्शन लोगों को हो, भगवान के दर्शन से लोगों को सांत्वना हो, ये हेतु है। वो पहले इसी पर लक्ष्य देते हैं कि परमात्मा के दर्शन, बैठने वाले तो भगवान ही है सब। अब भगवान न बैठे तो सिंहासन की कीमत क्या है, क्या मतलब है, क्या कीमत है। मैं आपको पूछता हूं, बताइए आप, आभूषण से आपके शरीर की शोभा है या बिना आपके शरीर के आभूषण की शोभा है साहब। आभूषण तो बना दिए, बनाने वाले तो सब लोग बना के दुकान में शोकेस में इतना सजाते हैं। कभी भी कोई भी आभूषण की दुकान में जाइए, वो जरूरी से ज्यादा 10 लाइटें रखेंगे, इतनी चमक उस पर पड़े, इतनी चमक पड़े कि दुकान में आने वाला देखते इस चमक दमक में आ जाए बस। और फिर कई लोग पैकिंग के लिए बॉक्स भी ऐसा रखते हैं कि शायद कोई तो बॉक्स के कारण भी खरीद ले सक, लेकिन अब उनमें समझ नहीं है कि भाई साहब ये तो खाली चमकाया गया, अंदर मूल सच्चाई किसकी है, कीमत किसकी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है, विभ्राजते तब वपु कनकावदात, सोने से भी ज्यादा तब वपु आपका शरीर जो है विभ्राजते इतना चमक रहा है, इतना चमक रहा है कि सोना तो उसके सामने फीका पड़ जाए, हीरे मोती उसके सामने फीके पड़ जाए, ऐसा है।
अब हीरे मोती फीके पड़ जाए इतने से, तब आपको लगता है विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम। आपका शरीर भगवान बिल्कुल इस सोने के सिंहासन से भी ज्यादा विभ्राजते, इतना शोभायमान हो रहा है, इतना चमकता है। हर किसी को आपके दर्शन करने की तलब रहती है। हाँ जी, अब थोड़ा ऊपर ले जाओ ताकि नीचे का दृश्य दिखाई देगा। नीचे का, हाँ जी, ये आप एनलार्ज करिए नीचे वाला। हाँ जी, नीचे देखिए तो जरा, नीचे क्या दिखाई देता है? बिंबम वियद्विलसदं शुलता वितानम तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि। ये बस बस देखो, वहां पर आपने सोने के जैसा चमकता हुआ सूर्य है, सहस्र रश्मि, हजारों किरणें जिसकी फैल रही है। तो सूर्य जब उदय होता है इन पहाड़ियों के पीछे से, तो आपको कैसा लगता है? ये पहाड़ियों का नाम है, यहाँ पर क्या नाम है? उदयाद्रि। उदयाद्रि शब्द का सीधा क्या अर्थ है? उदयाचल पर्वत। अद्रि मतलब पर्वत। उदयाचल पर्वत नाम क्यों दिया है? ठीक सूर्य का उदय इसी जगह पर यहीं से होता है। तो ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है, तो ये तो उदयाचल पर्वत है। ऊंचे ऊंचे शिखर उसके हैं, और आकाश में सूर्य जब सामने आता है तो किरणों के समूह से शोभते हुए सूर्य का प्रतिबिंब आप देखो जरा इसमें। अब देखो, पहाड़ तो इधर काला दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ऊपर का भाग सुवर्ण के किरणों से सुनहरा बन जाता है। लेकिन ये कोई सोना तो है नहीं यहाँ तो लगा हुआ। सूर्य का उदय होने से उसके प्रकाश की किरणें जब आकर छा जाती है, तो काला पहाड़ भी सोने की तरह से चमकने लग जाता है। देखिए, मैंने मानतुंग सूर्य महाराज की ये जो पॉलिसी है पहले भी आपको बताई कि मानतुंग सूर्य महाराज अपनी तरह से ऐसी उपमा दे करके फिर भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। हालांकि ये अष्ट प्रातिहार्य भगवान के 12 गुणों के अंतर्गत गिने जाते, कहला ये अंदर गिने जाते। तो इनके अंदर 4 अतिशय और अष्ट प्रातिहार्य। अब ये भगवान के लिए, आप कल बोलोगे इसमें क्या भगवान के गुण है, इसमें भगवान के गुण का क्या संबंध है? लेकिन आप ध्यान दीजिए, इतने देवलोक के देवता तीर्थंकर के सिवाय अन्य किसी के लिए ऐसे प्रातिहार्यों की रचना करते ही नहीं है, कभी नहीं करते। इसलिए ऐसा वर्णन न तो आप रामायण में सुनेंगे, न महाभारत में सुनेंगे, न कहीं पर भी सुने, कहीं नहीं सुने। अब ये विशेषता किसकी है? इतनी बड़ी विशेषता कैसे आ गई? आप पहले ये समझिए। तो जैसे उत्तुंग शिखर वाले उदयाचल पर्वत के पीछे से सूर्य का उदय होता है, और सूर्य की किरणें छा जाने से मान लो पहाड़ ही सोने के जैसा चमकने लगता है। अब पहाड़ को लोग देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, सूर्य की किरणों को देखेंगे। भाई, उदय, सूर्य के उदय को लोग प्राधान्यता देते हैं, पहाड़ को कोई प्राधान्यता नहीं दे रहे हैं, सिंहासन को कोई प्राधान्यता नहीं दे रहे हैं, भगवान को प्राधान्यता दे रहे हैं, परमात्मा को प्राधान्यता दी जा रही है। ये कितनी बड़ी व्यवस्था है, कितनी बड़ी विशेषता है, सोचिए आप समझिए। इस तरह से यहाँ पर भगवान के सिंहासन की बात की है, मणि मोयुक्त मोतियों से शोभायमान, और इस तरह के मणि रत्नों की किरणों से अग्रभाग से रंग बिरंगी बने हुए आखिर इस सिंहासन के ऊपर भगवान जब विराजमान होते हैं, तब भगवान इतने, मतलब सोने के जैसे उनकी कंचन वर्णी काया लगती है। अब लोग बोलते हैं कि भगवान के शरीर कोई सोने का तो बना हुआ नहीं है, सोने की तरह से तो नहीं होता है, क्योंकि औदारिक वर्गणा के शरीर है।
कोई वैक्रिय वर्गणा तो नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाएगा कि जिस तरह से अब भगवान के सिंहासन पर विराजमान होना, समोत्सरण के बीच में भी सिंहासन आएगा, भगवान विराजमान होकर चारों तरफ देशना देंगे, तो वो भी एक दृश्य आपको सामने आएगा। आप समझ सकेंगे, समझे क्या विशेषता है इसके साथ में, कैसी विशेषता जुड़ी है। हाँ जी, अब ये देखने का प्रयोजन क्या है, ये दृश्य आपने देख लिया चित्र में यहाँ पर। अब सिंहासन पर बैठे हुए भगवान का इसी तरह से आपको ध्यान करना है। अब बताइए इलाबेन जी, मैं क्या करूं? अभी तो मैं भक्तामर के अर्थ करा रहा हूं, जैसे मैंने देवचंद्र चौबीसी के अर्थ कराए, लेकिन एक एक गाथा का ध्यान करने जैसा है। जो ये वर्णन है, मानतुंग सूरी महाराज बहुत उच्च कक्षा के विद्वान थे, जो उन्होंने यहाँ वर्णन किया है गाथा में, लेकिन जब आपको गाथा पाठ हो जाए, अर्थ बैठ जाए, एक एक शब्द का अर्थ बैठ जाए, एक एक उपमा जो दी गई है वो आपको अर्थ में स्पष्ट हो जाए, तब एक एक गाथा के अनुसार जब ध्यान करने बैठेंगे, वो अद्भुत विषय है। लेकिन अब वो सब कराने जाओ तो फिर और बरस लग जाएगा, सोचिए समझे। अब है ही यहाँ तो 44-48 गाथाएं हैं, एक बरस पे जाएगा। लेकिन आप लोग खुद कर सकते हो, ख्याल आया? ये दृश्य आप यहाँ पर बहुत डिटेल में एक एक चीज, हर चीज देख लो, कैसा बना हुआ है सिंहासन, कैसा वर्णन किया हुआ है शास्त्र में, और फिर उसके पीछे का वायुमंडल कैसा है, दोनों तरफ सिंह की आकृति कैसी है। चलो वो सब एक बार सिंहासन देख लिया, नीचे आप देखेंगे तो अष्टमंगल जो है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब देख लिया आपने। अब आपने सिंहासन का ध्यान नहीं करना है, सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा का ध्यान करना। और जब आप उसको दी गई उपमा के साथ में अर्थ, अब ये तब संभव है कि पूरी गाथा का अर्थ आपको इतना अच्छी तरह से स्पष्ट हो, तभी आप कर सकोगे ध्यान, नहीं तो नहीं कर। अब लौकिक व्यवहार तो यही चल रहा है, बस 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 हमने भक्तामर का पाठ कर लिया, हमने रोज पाठ कर लिया, हम तो भक्तामर का पाठ करते, हम तो रोज करते, हमने तो रोज कर लिया, बस लोगों का यहाँ तक ही सीमित है। और इसलिए मैं यहाँ पर 2 बार आपको पाठ दे रहा हूं कि बोलने में अशुद्ध ना हो। एक तो संस्कृत लैंग्वेज है, एक आधे टूटे हुए अक्षर ज्यादा है, ख्याल आया? क्योंकि आधे आधे अक्षरों को ज्यादा जोड़ करके, और फिर ह्रस्व दीर्घ की मात्राएं हैं, और यहाँ तो ये छंद है, तो विश्व वसंत तिल का छंद में तो एक एक गाथा में 14 अक्षर ही जोड़े जाते हैं। आधा अक्षर भी कम हो या आधा अक्षर भी ज्यादा हो तो आपका छंद शास्त्र का नियम नहीं बैठे। बहुत बहुत बड़ा कैलकुलेशन करके बनाया, ये सामान्य बात नहीं है। 1000 साल पहले मानतुंग सूरी महाराज ने अपनी इतनी उच्च विद्वत्ता के आधार पर जो रचना की है, बहुत अद्भुत रचना है। अब हमारे जैसे सामान्य लोग तो आज तो सिर्फ हम तो पढ़ करके ही मन बना लेते हैं, राजी हो जाते हैं, संतोष हो गया भाई, चलो ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर इसी गाथा का अर्थ आपने बैठाया। हाँ जी खुशबू जी, अब उनका यंत्र दिखाइए, 29th गाथा का ही यंत्र है। हाँ जी, ये जो यंत्र आपको दिख रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, वही, हाँ थोड़ा जूम करिए बड़ा। हाँ जी, तो यही गाथा के 4 चरण 4 दिशा में बरोबर लिखे हुए। ऊपर की पहली लाइन है, सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्र, और यहाँ पर इस तरफ विभ्राजते तव वपु कनकावदातम। नीचे तीसरी लाइन है, बिंबम वियद बिलसदम शुलता वितान, और चौथी लाइन इधर है, तुंगोदयाद शिरसी व सहस्र रस।
गाथा के शब्द तो वही है, श्लोक तो यही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, अब इसके नीचे आप देखिए, पहली लाइन के नीचे ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवाणम। घोर तपश्चर्या करने वाले ऐसे तपस्वी महात्मा को नमस्कार हो। तो ये रिद्धि है इसके, इसके साथ में ये शब्द जोड़े हुए हैं यहाँ पर, तो यही इसके साथ है। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवाणम। हाँ जी, अब इसके आगे इसका मंत्र जो है वो दो लाइन में बड़ा है। मंत्र के शब्दों में ओम नमो नमि उण पास विसहर पुल्लिंग मंतो विसहर नामक खर मंतो सर्व सिद्धि मिहे इह समरंताण मन्ने जागई कपद्दुमव सर्व सिद्धिम ओम नमः स्वाहा। ये जो है इसका आप नीचे से जरा ऊपर ले लो, नीचे लिखा हुआ है मंत्र। हाँ जी, यहाँ पर ये ब्लू अक्षर में जो है, देखिए दो लाइन में है, बड़ा है थोड़ा सा विस्तार। ओम नमो नमि उण पास विसहर पुल्लिंगवंतो विसहर नामक खरमंतो सर्व सिद्धि में है यह समरंतान मन्नो जागई कपद्दुमिव सर्व सिद्धि ओम नमः स्वाहा। अब ये है विशेष कि भाई इससे कई बार आईज प्रॉब्लम होती है, रेटिनल प्रॉब्लम होती है, आंख के लिए तकलीफ दूर होती है, या कोई स्थावर का विष लगता नहीं है, पॉइजन जो है अगर किसी स्थावर का, जीव का, किसी का भी हो, तो वो पॉइजन भी साथ में नहीं लगता है। ऐसे करके यहाँ पर दिया है, एक्वायरिंग इम्यूनिटी टू पॉइजन एंड क्यूरिंग ऑफ द आई डिसऑर्डर्स। तो आंख के लिए जो तकलीफें भी होती है, ऐसी जोड़ी हुई बातें यहाँ पर है, ऐसा वो आप जरूर से समझ सकते हो, तो दोनों आपको अच्छी तरह से ख्याल में भी आ जाएगा। हाँ जी, अब चलिए हम लेते हैं 30वीं गाथा, वापिस से मैं रिपीट कर देता हूँ, 30th श्लोक जो है। तो यहाँ पर आपने ये शब्द देखे हैं कि इसके अंदर किस तरह से जो है दिया है। फिर से मैं वापिस गाथा पाठ कर लूं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलदौत कांतम उद्यच्छ शांक शुचि निर्जर वारिधार मोचे स्तटम सुरगिरेरिव शातकौंभम। हाँ, मैंने थोड़ी जल्दीबाजी कर ली, समय आपको बोलना है, साथ में आप बोलेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलदौत कांतम उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार मोचैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौंभम्। कुंद अवदात, कुंदावदात, चल चामर चार शोभ विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्छ शशांक शुचि निर्झर
वारि धारम मुच्चै स्तटम सुर गिरे रिव शातकंब। हाँ जी, अब आगे आगे का एक प्रातिहार्य है, वो है चमर। तो जैसे देवतागण बना करके भगवान को चामर ढूंढने हैं, तो वो कैसे कर, तो ये विशेषता यहां पर रखी है। इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, और इसके वर्णन से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसको पहले अर्थ के साथ देखेंगे। खुशबूबेन जी दूसरा दिखाइए, आज जो भेजा है ना 30वीं गाथा का नीचे मेरू पर्वत का पोर्शन है, वो दिखाना है। हाँ, वेरी गुड। अब नीचे का हाफ पोर्शन दिखाइए। हाँ, थोड़ा जूम करिए। हाँ हाँ, अब ये देखिए, ये है मेरू पर्वत है। जैसा कि हमने जैन कॉस्मोलॉजी के विषय में पढ़ते समय ये समझा था, व्हाट इज द मेरू माउंटेन एंड वेयर इट इज। ये जो मेरू पर्वत है, ये महाविद्य के केंद्र में है। आप ये बोलिए कि जम्बू द्वीप के केंद्र में आता है। तो ये मेरू पर्वत जिस तरह से जम्बू द्वीप के केंद्र में बना हुआ है, अब ये आप जानते हैं 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला है, और सुवर्ण का सोनेरा बिल्कुल बना हुआ है, सुनहरा समझे कि नहीं। अब ये जब मेरू पर्वत है, तो जितना भाग इसका तिरछा लोक में आता है, वहां तक इसके ऊपर पहाड़ियां हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, झरने हैं। ये आप देख रहे हो, झरने बह रहे हैं जो अलग अलग तरीके से फाउंटेन। अब वो उसके ऊपर से पानी गिरे तो कैसा एकदम दूध जैसा सफेद आपको दिखाई दे। कितना अच्छा ऐसा दूध जैसा सफेद एकदम दिखाई दे। वैसे यहाँ पर जो है ये माउंटेन मेरू पर्वत पर, आप उसको उपमा में लीजिए, क्योंकि नीचे की 2 लाइन में मानतुंग सूरी महाराज ने उपमा का अर्थ दिया है, समझे कि नहीं। तो उसमें ये दिखाई दे रहे, एक तो सुवर्णमय मेरू पर्वत हो सुनहरा, और उसके ऊपर से झरने बहते हो, वो झरनों का पानी गिरे और इतने दूध जैसे सफेद झग की तरह से आपको दिखाई दे, तो कैसा मनमोहक दृश्य बनता है। इतना अट्रैक्शन लगता है, इतना आकर्षण लगता है कि इतना हमको मन को सुकून मिलता है, समझे कि नहीं। तो ये शब्द जो नीचे दे रहे हैं, उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारि धार मुच्चै स्तटम सुरगिरे रिव शातकौम। जैसे आपने ये देखा है, सुवर्णमय मेरू पर्वत के शिखर पर से इतना उज्जवल ऐसा पानी जब नीचे गिरता है झरनों का, तो वो निर्मल झरनों का पानी की धारा मेरू पर्वत के ऊंचे सुवर्णमय शिखर पर कैसे शोभायमान देती है। आजकल तो भाई साहब जब रेनी सीजन शुरू होती है, तो इधर ये बॉम्बे पुणे के बीच में खड़कवासला ना खंडाला घाट आता है, वहां लोग जाते हैं झरनों के अंदर नहाने के लिए। जम्मू और वहाँ कश्मीर वहां जाते हैं, कोई कहाँ दौड़ते हैं। लेकिन कई बार तो प्राणों की आहुति भी हो जाती है साहब, कई लोगों की जान चली जाती है। बड़ी विचित्र बात है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उद्यत शशांक ये जो है, अब इसको उपमा किसकी देनी चाहिए, तो भाई ये जो सफेद एकदम जो है चमरधारी, ये झरने जो बहते हुए पानी गिरता है, तो इस पर जैसे देखिए, तो अब ऊपर के गाथा में स्लो, हाँ जी नीचे उतारिए, आप ऊपर का भगवान का चित्र देखिए। अब इधर आपको लगेगा दोनों तरफ देवता गण हैं सा, और ये देवता अपने हाथ में ऐसे चामर लेकर आए हैं, उसकी सफेदी कैसी है, दैट पर्टिकुलर वाइटनेस ऑफ द चामर। तो वो जो चामर एकदम इतने वाइट है,
उसके लिए इन्होंने उपमा दी कि मेरू पर्वत के ऊपर जैसे झरने बहते और पानी गिरता हो और इतने सफेद झाग लगे सब, वैसा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ जी, देखिए आप इधर देवताओं को देखिए, दोनों तरफ दो दो देवता बैठे और इन्होंने अपने हाथ में चमर लिए, एक बाई तरफ एक दाई तरफ ऐसा। अब जिस तरह से ये चमर लेकर के भगवान के ऊपर चमर डुला रहे हैं, अब आगे है चमर तो आगे है, भगवान थोड़े पीछे हैं, लेकिन अब वो तो डिस्टेंस तो आपको नहीं दिखाई देगा ना, इसलिए आपको लगेगा कि ये चामर देवता डुला रहे हैं ऐसा। हालांकि भगवान किसी को नहीं बुला रहे, भगवान किसी को कह नहीं रहे कि आइए 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 मेरे ऊपर चामर डालिए, नहीं, कोई बुला नहीं रहे किसी को नहीं। लेकिन इन देवताओं को इतनी एक तमन्ना जगती है, इतनी प्रबल इच्छा होती है, और वो ये जानते हैं कि हमको कब अवसर मिले, हम कैसे भगवान की सेवा भक्ति कर सके ऐसा। तो इन्होंने जिस तरह से लिए कुंदावदात चल चामर चार शोभम, अब ये अर्थ बैठा रहे हैं कि देखिए भगवान तो मेरू पर्वत जैसे सुनहरा सोने का कैसे है, वैसे यहाँ पर भगवान सोने के सिंहासन पर विराजमान है, मेरू पर्वत पर देख लो जैसे। और जब यहाँ पर प्रभु आप विराजमान हो, और ऐसे समय में ये देवता ऐसे चामर बना करके लाते हैं, और कई बार ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे लाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे लाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे ले जाते हैं। आपको मालूम है जैन साहब, बोलिए गोत्र कर्म के कितने भेद हैं? हमारे साहब दो हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र। अरे वाह, बहुत अच्छा याद है लीला बहन जी। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इधर चामर के साथ में क्या संबंध, कैसे जोड़ेंगे? बोलिए सीमा बहन जी, ध्यान में आ रहा है? तो बोले कि जब वो चामर ऊपर लेकर जाते हैं यूं करके तो बोले उच्च गोत्र, और चामर नीचे लेकर के यूं आते तो नीच गोत्र। हमारा नीच गोत्र भी क्षय हो जाए, हमारा उच्च गोत्र भी टल जाए, भाई हम गोत्र कर्म रहित बन जाए सर्वथा। ख्याल है कि नहीं? अब बार बार आत्मा ने जाकर के उच्च गोत्र लिया है, नीच गोत्र लिया है। कितनी बार हमने उच्च गोत्र धारण किया है, कितनी बार हमने नीच गोत्र धारण किया है, ऐसा तो कितनी बार हुआ है। अब उच्च नीच गोत्र कर्म को हमें टालना है तो कैसे करें, सोचिए आप कैसे करना है। तो ये विशेषता यहाँ पर दी गई है कि जिससे देवता गण चामर लेकर के डोल रहे हैं। ख्याल आया आपको? तो ये जो विशेषता है, इससे हमको ख्याल आ रहा है कि यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया गया है, समझे कि नहीं? उसी तरह से सुवर्णमय शिखर की तरह से, जैसे यहाँ पर दे रहे हैं कि मोगरे के फूल होते हैं ना, वो मोगरा एक फ्लावर है, कितना वाइट होता है। देखिए वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति का है। अब उसके साथ अपने सब कलर जुड़े हुए, गुलाब का कलर देख लो, अन्य अन्य फूलों का कलर देख लो, किसके कैसे फूल हैं, इन सब के अपने अपने कलर देखिए आप, आपको ये पता चल जाएगा, समझे कि नहीं? ऐसे कलर मतलब एकदम मोगरा के फूल के जैसे, इतने वाइट कलर में ऐसे चामर भगवंत आपको डुला रहे हैं, तो जैसे मोगरे के फूल जैसी उज्जवलता। और जब ये चावल डुला रहे होते हैं तो इतना सुंदर शोभायमान वातावरण बनता है कि भगवान की सुनहरी काया सिंहासन पर बैठे हुए और चमर डुलाते हुए देवता। अब जब आप मेडिटेशन करने बैठो, ख्याल है कि नहीं, ऐसा मेडिटेशन करते हुए आप अपने अंदर वैसे भाव लाए, हमारा भी उच्च गोत्र कर्म नीच गोत्र कर्म दोनों ही टल जाए। नहीं तो आप बोलिए कि मेरा नीच गोत्र कर्म क्षय हो जाए, मुझे कभी नीच गोत्र में जाना ही ना पड़े, मैं हमेशा ही उच्च गोत्र में जाऊं। अब जब तक है ना संसार में तो है ही, अब आज भी वापिस है, जीवन तो जी रहे, कल मरना है, फिर वापिस जाना ही है संसार में, दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा।
चलो चलो कम से कम ये तो भाव बना ले हम कि नहीं, अब हमको दोबारा जन्म मिले तो ऐसा मिले कि गोत्र कर्म उच्च हो। क्योंकि एक बात जरूर समझिए, उच्च गोत्र के साथ सारे उच्च संस्कार आते हैं। संस्कार ऊंचे हो, भाषा ऊंची हो, विचार ऊंचे हो, ख्याल है भाव ऊंचे हो, साधन सामग्री उच्च हो, द्रव्य सामग्री सारी हमारी ये विशेषता आनी चाहिए साथ। इसलिए उच्च गोत्र बहुत उपयोगी है, संस्कार में आता है। हाँ जी, चलिए अब यंत्र दिखा दो। हाँ भाई, इसमें आप देखेंगे कि गाथा के शब्द तो वही लिखे हुए हैं। चारों दिशा के अंदर एक एक लाइन दी, तो ऊपर पहली लाइन देखो, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। इधर राइट साइड में विभ्राजते तब बपु कलदौत कांतम। तीसरी लाइन में इस तरफ देखिए, उद्यच्छ शांक शुचि निर्जरवारिदार। और इधर चौथी लाइन, मोच्चैस्तटं सुरगिरे रिव शांत कौम्भम। थोड़ा एनलार्ज करिए, बड़ा कर दो आप। अब इसके अंदर जो है, पूरे राउंड के अंदर रिद्धि और मंत्र दोनों को साथ में जोड़ दिया गया है। इधर हाँ बरोबर एनलार्ज करिए ना, और करिए, और ज्यादा करिए। हाँ जी, ये पढ़िए आप, यहाँ पर लिखे हुए शब्द स्टार्ट हो रहे, देखो, ओम रीम अर्हम नमो घोर गुणाणम। तो ये जो है हो गई रिद्धि। इतने तक ही शब्द है रिद्धि के। अब आगे चलकर इन्होंने मंत्र साथ में जोड़ दिया है। ओम ब्रीम श्रीम श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्रान् स्तंभय स्तंभय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। हाँ, जब आप ये गाथा पाठ करें तो इसके साथ में ये रिद्धि और ये मंत्र, ये दोनों साथ में जोड़ना है। अब इधर आपको ये दिखाई देगा, जैसे इन्होंने ये सब ऊपर जो है ना, ये टम टम और इसके ऊपर की रिद्धि और मंत्र की गाथा के बीच में चामर का चिन्ह दे करके बनाए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब अंदर के शब्दों पर, रहस्य पर मत जाइए। यहाँ बीजाक्षर टम 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 चल रहा है, हुम हुम 5 बार लिखा है, और फिर टम वाले अक्षर भी इसमें लिखे हुए हैं। तो ये एकाक्षरी मंत्रों का रहस्य जो है, ये अलग से है, मैं भी नहीं जानता हूँ, इसका इतना ज्यादा तो ख्याल नहीं आता है। लेकिन अब यहाँ पर ये जरूर बताते हैं कि प्रभाव इसका है, शत्रु का स्तंभन हो जाता है, स्थिर हो जाते हैं। आपके घर कोई शत्रु आ रहा है, दीवार से चढ़ रहा है, पाइप से चढ़ रहा है, ऊपर से चढ़ रहा है, तो वो वहीं पर रुक सकता है, ऐसे इसका प्रभाव है। एवं यात्रा आदि निर्विघ्न संपन्न हो। अब आप जर्नी में हैं, बाहर निकल गए कहीं पर, लोग भूल जाते हैं, चोरी हो जाती है, खो जाता है, काफी कुछ ऐसा होता है, तो उन सब से आपकी रक्षा अच्छी संभव है, होती है, ये आप बच सकते हैं। तो ये काफी चीजें इसके साथ जोड़ी गई है। इस तरह से गाथा का भी पाठ है। दोनों बात यहाँ पर आई है। अब जैसे मेरू पर्वत आदि के लिए अलग से दिखाया। हाँ जी, आप पूरा करिए, निकालिए। ये एक दूसरी बुक मिली है, उसके अंदर मेरे को ऐसा चित्र मिला है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी, ये मेरू पर्वत जो आप देख रहे हो, तो जैसे कि यहाँ मेरू पर्वत दिया है, और उसके तरफ दोनों तरफ से आप देखें झरने बह रहे हैं। अब वो झरने बहते हुए कैसा वाइट कलर हो, और चारों तरफ की पहाड़ियां आप देख लो, ये मेरू पर्वत। अब वैसे ही भगवान जो यहाँ पर, ये उनका सिंहासन देखिए, इसमें वो भामंडल वाला नहीं है, ऐसा है। और चार तरफ, दोनों तरफ जो है, दाहिनी और बाईं तरफ, दो दो जोड़ी, मतलब दोनों हाथ में चामर है, इसलिए 4 चामर दाहिनी तरफ, 4 चामर बाईं तरफ, इस तरह से यहाँ पर दिखाया है। ये दूसरी एक पुस्तक है, इसमें इस तरह का चित्र भी मिलता है, समझे के।
क्योंकि भक्तामर के ऊपर काफी कई लोगों के अलग अलग प्रकार के बनाए हुए चित्र आदि मिलते हैं। ये दोनों बात सब कल फिर वापिस हमारा जो है गणधरवाद की क्लास भी रहेगी, तत्वार्थ की क्लास भी रहेगी। थोड़ा सा आप नएवाद भी पढ़ते रहना, वापिस समझना, नहीं तो कई बार भ्रम भी हो जाता है, नहीं ध्यान में आता है सब। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनम् मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। साहेब जी त्रिकाल वंदना चाहता हूँ हम रेजो काल वंदा सातामा रेजो साहेब त्रिकाल वंदना